पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर वैसे तो पूरे देश की राजनीति में उबाल है, लेकिन बिहार की सियासत में गर्माहट कुछ ज्यादा है। बिहार की राजनीति कुछ ज्यादा ही गर्म है इस पूरे मामले को लेकर। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान जैसे सहयोगी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। चिराग पासवान जैसे हनुमान ने, चिराग पासवान जिनको मोदी का हनुमान कहा जाता रहा है, उन्होंने बीजेपी को झटका दिया है, मोदी को झटका दिया है और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर अलग राय रखी है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि चिराग पासवान ने बिल्कुल मोर्चा ही खोल दिया है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जो उनकी राय रही है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, उनका जो स्टैंड रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी असहज भी रही है। और लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान का स्टैंड रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हैरान और परेशान दोनों रही है। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर सिर्फ एनडीए में बवाल की स्थिति नहीं रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान की पार्टी में भी बवाल की स्थिति है। और चिराग पासवान की पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है वो जाहिर तौर पर आप उसको बवाल, भूचाल जो कह लें, लेकिन ऑल इज नॉट वेल जैसी स्थिति है। हालांकि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कड़े बयान देने वाले या ऐसे बयान देने वाले जो शायद सहयोगी दल के किसी नेता की तरफ से नहीं आने चाहिए, तो वैसे नेता ने जो इस तरह के बयान जिन्होंने दिए, चिराग पासवान ने उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताया था। उन्होंने कहा था कि मोदी भगवान है क्या। और इसको लेकर चिराग पासवान और इसके साथ इमाम गजाली ने बीजेपी के मीडिया प्रभारी को लेकर कुछ बयान भी दिए थे। इसके बाद चिराग पासवान ने एक्शन लिया, या चिराग पासवान की पार्टी ने एक्शन लिया। पार्टी के अनुशासन समिति ने, चिराग पासवान की पार्टी के अनुशासन समिति ने इमाम गजाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इमाम गजाली ने भी नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो राय रखी वो मेरी निजी राय थी, और ये मेरी निजी राय थी, मैंने पार्टी की राय नहीं थी, और पार्टी का साथ हमने हमेशा दिया है, पार्टी के साथ मैं हमेशा मजबूती से खड़ा रहा हूं। और लेकिन पार्टी ने मुझे अपमानित किया है। मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस को सार्वजनिक करके पार्टी ने एक तरह से मुझे अपमानित किया है और मुझे इस बात का दुख भी पहुंचा है। दरअसल इमाम गजाली को जो कारण बताओ नोटिस भेजा पार्टी ने, उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी किया और कहा कि इमाम गजाली की बातों से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, सहमत नहीं है, और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है उनको, और नोटिस भी साझा कर दिया। तो इमाम गजाली ने कहा कि पार्टी ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने लंबा चौड़ा जवाब पार्टी को भेजा है और बड़े शायराना अंदाज में भेजा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इमाम गजाली का जो गलती है, या इमाम गजाली पार्टी में रहेंगे या इमाम गजाली पार्टी से निकाले जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि इमाम गजाली पर चिराग पासवान और कड़े एक्शन ले सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।